ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया है गंभीर आरोप। रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। ड्रोन से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी ज़ेलेंस्की का कहना है। तो देखिए, एक तरफ लगातार जो कोशिशें हैं वो अमेरिका की तरफ से नजर आई कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन जैसा मनीष हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब 3 महीने का वक्त हो गया है राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले, लेकिन हालात बिल्कुल उसके उलट नजर आते हैं और अब तो ज़ेलेंस्की केमिकल हमले का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए आप, रूस एक बार फिर से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ज़ेलेंस्की का दावा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के ड्रोन को नए हथियार से लैस किया गया है। ड्रोन केमिकल हथियार के साथ लगातार हमला कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। केमिकल हमले के लिए रूस ने ड्रोन में गैस सिलेंडर तक फिट कर दिया है। अब यूक्रेन में रूसी ड्रोन से डबल तबाही मचाई जा रही है। पहले ड्रोन के बारूद में धमाका होता है, बारूदी धमाके से आसपास के इलाकों में तबाही मचती है और इसके बाद तबाही की वजह बनती है CS गैस। ये धमाके के बाद आसपास के इलाकों में फैल जाती है। जहरीली गैस की वजह से धमाके के आसपास के इलाकों में मौजूद लोगों के दम घुटने से मौत हो जाती है। और देखिए हमारे साथ ओपी तिवारी सर। ओपी तिवारी सर, ऐसे दावे पहले भी ज़ेलेंस्की कर चुके हैं, लेकिन फिर से केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना ये कितना बड़ा गंभीर दावा है? और क्या आपको लग रहा है जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही कि अगर बहुत जल्द युद्ध विराम नहीं होता है देन ही विल टेक अ पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से रखी गई? करुणा, देखियो, ये बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, इसमें जिस तरीके के इक्विपमेंट का यूज होता था इसको काफ़ी दिनों से नलीफाई किया जा चुका है और बहुत देश इसमें थे कि हम नहीं करेंगे। अब ज़ेलेंस्की का जो दावा है कि ये इनके साथ गैस भेज रहे हैं और गैस लाइट अप होकर ज़्यादा कुछ आगे फैला रहा, हो सकता है कुछ ऐसे उसमें आर्मामेंट हो या ऐसे उसमें पाउडर हो जो फैलता हो, लेकिन इसको केमिकल वॉरफेयर कहना तो गलत है। हो सकता है ज़ेलेंस्की एक बहाना भी ढूंढ रहे हो कि रशिया केमिकल कर रहा है इनके पास। हो सकता है कि इनके जो ड्रोन है, यूक्रेन के जो तैयार हो रहे ड्रोन, उसमें केमिकल लगा के आगे लॉन्च करना चाहें, एक इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हम, रशिया ने ऐसे किया तो हमने भी किया, हमने कोई गलती नहीं की। अब देखिए, ये जो वॉरफेयर है बिल्कुल ही ड्रोन बेस हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर ने एक नया डायमेंशन वॉर में ऐड कर दिया है, वो ड्रोन का। अब देखिए, इसमें पूरे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ड्रोन को बनाने में बहुत कम खर्चा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया पर भले लिमिटेड हो लेकिन डैमेज करने में सक्षम हो रहा है। जब भी रशिया कोई अटैक करता है, देखिए रशियन एयरफील्ड पर भी इन्होंने ड्रोन अटैक किया, ड्रोन लॉन्च करते हैं। अब ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग यूक्रेन अपने आप ही कर रहा है। इनके कहते हैं कि फर्नीचर कंपनी में ड्रोन बन रही है और जो आर्मामेंट और लोड करने वाले हैं इनको यूरोपियन साइंटिस्ट आए हुए हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से ये वॉर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए यूक्रेन सफल रह रहा है और वॉर में कुछ ना कुछ अटैक किए जा रहा है। लेकिन ये ब्लेम लगाना कि रशिया ऐसा करेगा, इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि रशिया इज रिसोर्टिंग टू केमिकल वॉरफेयर। ये केमिकल वॉरफेयर एक काफ़ी लोगों के केमिकल वॉरफेयर काफ़ी गंदा माना गया, सारी हिस्ट्री में वॉरफेयर में हमें नहीं किया गया। बिल्कुल तिवारी सर, लेकिन सच्चाई बहुत सतही है, जैसा कि आप बता रहे हैं केमिकल वॉरफेयर के। इसके जाना होगा, तह तक जाना होगा कि आखिर क्या चाहता है रूस, क्या ये इल्ज़ाम पर क्या बोलता भी है, खास करके